वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जेई यानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें लगभग 11 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, और नीट यानी मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें लगभग 17 लाख बच्चे अपीयर होंगे। इन दोनों एग्जाम्स की जो डेट है वो 1 से 13 तारीख के बीच में सितंबर में शेड्यूल की गई है। आमतौर पर इन एग्जाम्स की डेट जब काफ़ी क्लोज होती है तो बच्चों की पढ़ाई देखने वाली होती थी। बच्चे दिन रात पढ़ते थे, अपने आप को कमरे में लॉक करके बस पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे होते थे। लेकिन वो दौर कुछ और था, वो समय कुछ और था। आज बच्चे और उनके अभिभावक यानी उनके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं इन्हीं एग्जाम्स की डेट को पोस्टपोन करने के लिए, इन्हीं एग्जाम्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए। बीते 6 अगस्त को स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इन एग्जाम्स की डेट को पोस्टपोन करने के लिए अपील किया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने बिना समय गवाए 5 मिनट की हियरिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अपील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए लाइफ हैज टू गो ऑन। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए इन डिसीजंस को लेना इतना आसान नहीं है। कोई नहीं चाहता कि सेशन को जीरो किया जाए, कोई ये भी नहीं चाहता कि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन 5 मिनट की हियरिंग, एटलीस्ट उनकी बात को सुना तो गया होता। कोविड-19 के डर से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा रही है और बच्चों को भीड़ में भेज दिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए। क्यों? उन बच्चों को कोरोना का कोई खतरा नहीं है, या फिर ये माना जाए कि एग्जाम जाते हुए बच्चों को देख करके कोरोना खुश होगा और लंबी उम्र का वरदान देगा। ऐसा नहीं है ना। हाँ, मानते हैं कि हमारे देश में यंग एज के बच्चे या फिर यंग एज के लोग जो हैं उनके ऊपर कोरोना का ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जब वही बच्चे एग्जाम हॉल से वापस घर जाएंगे तो अपने परिवार वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हमारा देश भी बड़ा अजीब है। जब केसेस 3 थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। कितने लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, कितने सारे लोग कोरोना से नहीं भूख से मर गए थे। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए थे, कितने कोचिंग सेंटर्स बर्बाद हो गए थे। और आज जब केस 30 लाख से ऊपर निकल चुका है, प्रतिदिन 60,000 केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो बच्चों को एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने भेजा जा रहा है। जब ऐसा ही करना था तो क्यों स्कूल कॉलेजेस बंद किया गया? क्यों बच्चों की पढ़ाई बर्बाद की गई? और जब लाइफ हैज टू गो ऑन तो ये भी चलने दिया गया होता ना। यहाँ पर सवाल सिर्फ कोरोना का नहीं है। असम और बिहार में पहले ही बाढ़ से सब कुछ त्रस्त हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन का पहले ही बुरा हाल है, ट्रेन चल नहीं रही हैं। जो बच्चे अपने कन्वेंस से जाते भी हैं उनको 5 गुना ज़्यादा किराया देना पड़ता है। ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कर्नाटका में जो अभी कोमेट के का एग्जाम हुआ था उसमें जिस तरह से बच्चे खड़े मिले थे, क्या आप उस इंतजाम की बात कर रहे हो? या फिर केरल में जो KEAM का एग्जाम हुआ था उसमें जिस तरह से बच्चे खड़े थे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, उस इंतजाम की आप बात कर रहे हो? या फिर यूपी में जो UGEE का एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका इंतजाम था, आप उस इंतजाम की बात कर रहे हो? मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की इसमें ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है कि अगर गवर्नमेंट अपना 100% भी दे दे तो भी चीजों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हम दूसरे देशों से सीख जरूर ले सकते हैं। अमेरिका ने अभी 2 हफ्ते पहले अपने स्कूल ओपन किए, जिसकी वजह से 90,000 यानी 90,000 से भी ज्यादा बच्चों में कोरोना पॉजिटिव रिकॉर्ड किया गया। और अगर मैं मान भी लूं कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना बहुत जरूरी है, तो नीट और जेई एग्जाम्स के बाद बच्चों को उनके कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आप 2 महीने के अंदर कॉलेजेस ओपन करने की पोजीशन में हो? और अगर कॉलेजेस जनवरी 2021 के बाद ही ओपन होंगे तो अभी क्या जल्दी है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने की? मे बी अगर वैक्सीन आ जाती है तो एग्जाम्स तो नवंबर और दिसंबर में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग करियर की बात करके बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं चाहता हूँ एक बार बच्चों से पूछ लें आप कि बच्चे क्या चाहते हैं। क्या उन्हें अपना करियर प्यारा है या फिर अपने और अपनी परिवार की जिंदगी प्यारी है? जो भी डिसीजन लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा वो उनके गवर्नमेंट के हाथों में है। तो अगर आप एक यूनिटी में आ जाओ, आप एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में बोलते हो कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, तो गवर्नमेंट आपकी यूनिटी की ताकत को ज़रूर समझेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हम सब के एक होने का और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों को टैग करिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और गवर्नमेंट पर आपकी यूनिटी का, आपकी आवाज़ का, आपकी फरमाइश का प्रेशर बन सके और वो आपके इस एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही यही है कि जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक होता है, जिस चैनल पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, उस वीडियो को सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमारा प्रोटेस्ट स्ट्रांग होगा। थैंक यू सो मच।